अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से। तो यहाँ पर जो है ना घर की साफ़ सफाई भी हो चुकी है। वैसे हमारे घर साफ़ ही रहता है क्योंकि गंदा करने वाला कोई है ही नहीं। हम दोनों बड़े ही बड़ी रहते हैं और जाहिर है मतलब अगर थोड़ा बहुत होता भी तो बस मट्टी हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो झाड़ू पोछा लगकर बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना आज मैं सोच रही थी यार इतने दिन हो गए मैंने कभी कुकिंग नहीं करी है, तो फिर मैंने सोचा चलो यार जो कीमा रखा हुआ है ना बीफ का, इसी का कबाब बना लिए जाएं। शाजिब का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो शाजिब की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है वैसे भी कबाब। तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले तो बीफ को अच्छे से बॉईल कर लिया था धोकर, और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने दाल भी भिगो के रख दी थी, तो इसको मैंने ऐड कर लिया। साथ साथ में ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँगी। ये जो कबाब है ना अम्मी की रेसिपी देख के बना रही थी और ये इतने मज़े के बने थे कि बस क्या बताऊँ। तो बड़े इत्मीनान से मैंने भगोना तो स्लैब पर रखा सबसे पहले, फिर सारी चीज़ें मैंने बड़ी उससे मतलब जो है ना ऐड करी इसमें। अच्छा जी, तो इसके अंदर सारी चीज़ें मैं ऐड करती रहूँगी, मतलब जो कबाब के मसाले के लिए चाहिए होते हैं। वैसे जब कबाब बनाने का एक आता है ना जब जहन में, तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस मेरे जहन में आता है। और ये होता है कि यार पहले मैं मसाला बनाऊँ, फिर उसको पीसूँ, फिर हरा मसाला बनाऊँ, फिर टिकिया बनाऊँ, फिर उसको जो है फ्रीज़र में रखूँ और फिर उसके बाद उसको फ्राई करूँ। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, लेकिन जब बनाने के लिए जब खड़े हो ना तो ये इतने ज़्यादा इजी होते हैं कि पता ही नहीं चलता यार बन भी गए। हम खामा खा इतना परेशान हो रहे थे कबाब के नाम पे। मेरे साथ ऐसा होता है। और इसी में मैंने सारा गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। हर चीज़ मैंने 2 और 4 से ज़्यादा ऐड नहीं करी थी, बस काली मिर्ची जो थी ना थोड़ी सी वो थोड़ी ज़्यादा ऐड करी थी। बाकी 2-4 दिन से ना मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पा रहा था और मैं मतलब छुट्टी पे थी। तो काफ़ी लोगों के डीएम और इस तरह से कमेंट्स आना शुरू हो गए थे। मतलब मैंने लास्ट वीडियो जो डाली थी ना उसके अंदर भी कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि यार हम पर 4 दिन हो गए वीडियो नहीं आ रहा है, खैरियत तो है? सब कुछ क्या हुआ है बताओ तो सही, कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के यार ये लोग फ़िक्रमंद भी होते हैं कि एक तो यूट्यूब आप जब खोलते हो तो आपको इतने सारे चैनल रिकमेंड होते हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के जहन में आए कि नहीं यार अंबर नाज का व्लॉग नहीं आ रहा, फिर उसका चैनल खोलो, फिर उसकी कोई वीडियो लास्ट वाली खोल कर फिर उसके अंदर कमेंट्स करना, या इंस्टाग्राम पर आके मतलब डीएम कर देना, या मतलब किसी भी ज़रिए से आप लोग जानना चाहते हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि यार लोग इतने फ़िक्रमंद हैं। लोगों को मैं याद रहती हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल्स कितने सारे भरमार लगी पड़ी है और किसी को आई थिंक याद भी नहीं रहता होगा, लेकिन बस जो प्यार करते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं, तो बस बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग बस ऐसी प्यार सपोर्ट और ऐसी मोहब्बत और ऐसी दुआएं देते रहिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की। तो बस 2-4 दिन से ना सुस्ती और इस तरह से ना बस तबीयत थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी, तो खैर इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना थोड़े से मैं मसाले भी ऐड कर लूँगी। अदरक लहसुन जो है ना मैंने पूरा पूरा सादा ऐड किया है। मैं चाहती तो उसका पेस्ट भी ऐड कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर सादी चीज़ें ऐड करनी है एक हिसाब से। उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और नमक, सारी चीज़ें ऐड करके और पानी इसमें डाल के उसके हिसाब से, और फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये बस मसाला बनता रहेगा। इतने ईजी होते हैं यार ये। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगाया था, हाँ, मतलब आप लोग से एक बहाना भी होता है ये कनेक्ट रहने का कि यार सब कुछ अलग शुक्र है, सब कुछ खैर है, और जो है तो व्लॉग नहीं आ रहा तो परेशान नहीं हुआ करे ज़्यादा। लेकिन उसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि अंबर का बर्थडे है और काफ़ी लोग मुझे विशेस दे रहे थे और ना मेंशन कर रहे थे तो मेरा बर्थडे नहीं था वो, दरअसल शादी की बर्थडे की पिक्चर थी, बस आप लोगों के साथ मैंने ऐसे शेयर कर लिया था। तो मेरा बर्थडे नहीं है। सब काफ़ी लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को पता है कि मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, अभी नहीं है। तो अभी मैं काफ़ी दिनों बाद कुकिंग कर रही थी। मतलब ये होता है कि दोपहर के टाइम जो है ना मैं अपने इन लॉज की तरफ खाती हूँ खाना। मतलब शाजिब की अम्मी बनाती हैं और मेरी पसंद का भी बड़ा ख्याल रखती हैं। वो खाना बनाती भी बहुत मज़े का है। दूसरा है कि सुबह नाश्ता तो मैं मतलब बना लेती हूँ, कर लेती हूँ, और मतलब इस तरह से होता है शाजिब और मैं साथ नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर का जो है ना मैं मतलब शाजिब की अम्मी बनाती हैं बहुत मज़ेदार खाना, तो वो जो है ना बड़ा ख्याल रखती हैं इन चीज़ों में। तीसरा ये कि मैं वॉक पे जाती हूँ ना, तो फिर वॉक करते हुए अम्मी के घर जाती हूँ, तो फिर मैं वहाँ से खाना खा के रात का और फिर अपने घर आ जाती हूँ। तो माशाल्लाह से इस तरह से दिन गुजर जाता है मिल बांट के, पता भी नहीं चलता। तो ये है। तो अभी लास्ट व्लॉग जो था ना वो मेरी गोद भराई का था, जिसके अंदर लोगों ने काफ़ी इसको पसंद भी किया और अपने एक्सपीरियंस भी बताया और अपनी चीज़ें भी बता रहे थे कि उनकी गोद भराई की रस्मों में क्या क्या होता है। खैर हम लोगों ने तो बड़ा जो है ना एक सिंपल तरीके से, और फैमिली फैमिली के मतलब जो है बस भाभी बाजी अम्मी मेरी सास और ये लोग थे, तो बस ऐसे ही हम लोगों ने घर घर में रस्म कर ली।
थी। लेकिन उस रस्म के अंदर ना मैंने अपनी जो है वो दिखाया था कि फ्रूट्स रख रहे थे और सब लोग जोड़ियाँ बना बना के रख रहे थे। तो वैसे तो ये रस्म जो है ना पंजाबियों में और सिंधियों में बहुत ज़्यादा एक आम है और बहुत ज़्यादा की जाती है, लेकिन हाँ हर जगह नहीं की जाती। और ये रस्म बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम पर ये जोड़ियाँ बनाकर क्यों रख रहे हैं फ्रूट्स की, क्या आपके ट्विंस हैं? तो भाई जो है ना, नहीं ऐसा नहीं है कि ट्विंस हैं तो डबल फ्रूट रखेंगे या सिंगल है तो एक ही फ्रूट रखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। दरअसल पता नहीं रस्म का बस एक होता है ना, रिवाज होता है, तो बस एक वो है। बाकी रस्म तो एक ज़ाहिर है, काफ़ी लोग इस तरह के कमेंट्स थे यार हिंदुआनी रस्म रस्म कर ली या इस्लामिक से कोई वो नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं लिखी हुई, और रस्म जो वर्ड है ना वो इस्लाम में है ही नहीं। पहली बात तो ये, क्योंकि हमारे इस्लाम में कोई रस्म है ही नहीं, तो बस उसमें ये है कि हर चीज़ सादगी से ही पसंद की जाती है। अब जो लोग इस्लाम को बीच में लेकर आ रहे थे और इस्लामिक वो मतलब इस तरह की बात कर रहे थे, तो भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोगों के जो है ना शादी में क्या माइयों मेहंदी बारात इस तरह की चीज़ें नहीं होती? काफ़ी लोग इस तरह से करते, निकाह पहले हो जाते फिर बारात जो दूसरे दिन होती है, या माइयों में साथ निकाह कर देते हैं। तो भाई हाँ, इस्लाम में तो फिर ये है कि सादगी से निकाह करो अपने जो है ना, सादगी से, और हर चीज़ को करो, वलीमा भी सादगी से करो, फिर बस अल्लाह खैर से अल्लाह। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होता है, निकाह होता है, माई होती है, मेहंदी होती है, तारीख होती है, चौथी अलग हो रही होती है, दूध पिलाई की रस्म, फिर लड़की का नाश्ते जाने की रस्म, फिर गोटा पकड़ाई, रास्ता रुकाई, पता नहीं कौन कौन सी रस्म है। तो ये कौन सी इस्लाम से ताल्लुक़ रखता है? ये भी तो नहीं ताल्लुक़ रखता ना, लेकिन लोग फिर भी शुगर मेले कर रहे होते थे। फिर वो खीर पकाई की रस्म, और फिर अब तो ब्राइडल शावर, बेबी शावर, पता नहीं कौन सी चीज़ें ना अभी नई नई निकल गई हैं, ईजाद हो गई हैं, लेकिन खैर लोगों ने बस बोलना था। तो खैर बस ये कराया करो, बहुत सारी दुनिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो एक बिल्कुल इस तरह से की जा रही होती हैं जैसे हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन उनसे कोई इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लाइक अभी जितनी सारी भी मैंने रस्में बताई हैं, तो इनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है इस्लाम का। इस्लाम में जस्ट ये कि निकाह करो, अपनी वलीमा करो, शादी से खामोशी से बैठे हो, भाई जो भी है। अभी क्या खीर पकाई की रस्म भी हो रही है, फिर दुल्हन जा रही है रुकने, फिर उसकी चौथी भी हो रही है, चौथी कहते हैं ना उसको, खैर जो भी है, मकलावा कहते हैं कुछ लोग। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस ये है कि जहाँ पे दाव लगता है लोग लगा रहे होते हैं साथ साथ। यहाँ तक कि मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था कि मतलब एक लड़की को खुश करने के लिए किया जा रहा होता है, क्योंकि उसका जब फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा होता है और ये फर्स्ट टाइम में ही किया जा रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन से और बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही होती है, बहुत सारे मामला होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, रातों की नींदें उड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से फिर फैमिली के लोग ही मिलकर उसको थोड़ा सा दिलासा विशेष देते हैं, उसको तैयार करते हैं, खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अभी मैं जब शाहज़ेब और मेरी एनिवर्सरी थी ना, बात पक्की की एनिवर्सरी जो थी उसके अंदर मैं जब गई थी, तो हमारे सामने वाली जो फैमिली थी ना, वहाँ पे पूरी बाकायदा उन्होंने रेस्टोरेंट को बुक कराया हुआ था, और वहाँ पे बेबी शावर चल रहा था। काफ़ी एजिड आंटी थी वो। दूसरी बात यहाँ पर मतलब वो सिल्क की फ्रॉक पहनी हुई थी, वो भी बगैर दुपट्टे, और मदर टू बी का स्टॉल लगाई हुई थी। साथ साथ में उन्होंने 3 फ्लोर का जो है ना केक कट किया, और ब्लू कलर के बलून्स, और उन्होंने बेबी जेंडर भी रिवील कर रही थी वहाँ पे, यहाँ तक कि उनका पूरा खानदान वहाँ पे जमा हुआ था। और फिर उसके बाद गोद भराई की ऐसी जो रस्म चली ना, ऐसी धूमधाम से, आई थिंक मैंने कभी ऐसी गोद भराई देखी ही नहीं होगी। वो क्लिप मेरी बात पक्की वाली एनिवर्सरी में भी है, जिसके अंदर मैं शादी से कह रही हूँ यार गोद भराई चल रही है यहाँ पर। तो वो आंटी जो थी ना, बगैर दुपट्टे सिल्क की फिटिंग की फ्रॉक पहनकर सबके सामने ऐसे घूम रही थी जैसे बहुत एक आम सी बात है। लेकिन और बाकायदा पूरा वीडियोग्राफर फोटोग्राफर सब लोग वहाँ पर आए हुए थे, उनका पूरा खाना पीना चला है, और फिर उन्होंने एक ब्लास्ट किया है उसको अच्छे से, और पूरा जेंडर रिवील किया है, ब्लू कलर का पूरा उन्होंने जो है ना थीम किया हुआ था। खैर काफ़ी लोगों ने ना इस तरह से जो है अपने जहन में एक बात बना ली थी कि डबल फ्रूट्स रखें तो इसका मतलब ट्विंस हैं, और इस तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लग गए थे फ़ौरन ना। पर काफ़ी लोगों की इस तरह से कमेंट्स और डीएम आना शुरू हो गए थे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि डबल फ्रूट्स रखते हैं, वो बस एक रस्म का एक हिस्सा था कि उसमें जोड़ी रखी जाती है फ्रूट्स की ना। अच्छा जी, ये वाले जो कबाब है ना, ये मैंने सील पे पीसे थे, और इनका टेस्ट इतना ज़्यादा मुख्तलिफ और इतने मज़े का था ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये कबाब सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए, मेरी सास को, मेरे ससुर को, शाहज़ेब को, मेरी अम्मी को और बाजी को, क्योंकि मैं जो है ना थोड़े से कबाब बना के घर पे भी लेकर गई थी, और मैंने जो है ना अपने ससुराल में भी दिए थे। तो ये शाहज़ेब तो इतने ज़्यादा कोई खुश हो गए थे, उन्होंने कहा कि मैं और ज़्यादा गोश्त लेकर आऊँगा, और ज़्यादा बना कर रख देना। वैसे भी 1 किलो गोश्त के थोड़े से कम ही बने थे, क्योंकि 1 किलो गोश्त के कितने बनते हैं आप लोगों के कबाब? मेरे तो तकरीबन ये जो है 24 से 25 बने थे, बस इससे ज़्यादा नहीं बने थे। ये 1 किलो की जो मतलब कीमा था ना उसके बनाए थे। मैंने शाहज़ेब से बोला कि अब नेक्स्ट टाइम अगर गोश्त
गोश्त लेकर आए ना कबाब के लिए तो बड़ी बड़ी बोटियाँ लेकर आएगा, ताकि मैं जब उसको सिल्वर पीस ना तो वो रेशे वाले कबाब बने और बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना कुछ कबाब भी मैंने अपने घर के लिए भी निकाले थे, मैं अपनी अम्मी को चगाने के लिए लेकर गई थी, क्योंकि ये इतने मज़े के बने थे कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था यार कि इतने मज़े के बने ये तो सिल पे पीसने से ना उसका वैसे भी जायका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। खैर, तो ये कबाब का मसाला ना मैंने सील बट्टे पे पीसा था। सील बट्टा मेरे पास अपना पर्सनल तो नहीं है, लेकिन हाँ वो मतलब छत पे रखा हुआ है शाहज़ेब की अम्मी के पास। तो मैं फिर उनसे जो है ना मतलब छत पे जाकर फिर मैंने पीसा था इसको, बड़ा मज़ा आया मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इतना मुश्किल भी नहीं होता, बड़ा ईजी है ये तो शाम में तो वैसे भी मुझे वॉक पर जाना होता है, तो कुछ कबाब मैंने फ्राई करके रख दिए थे अम्मी को चगाने के लिए, तो वहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मैं वॉक करके वापस अपनी अम्मी के घर गई हूँ ना, तो अम्मी ने मुझे कहा कि सच सच बताओ ये कबाब किसने बनाए थे, ये मसाला तुम्हारी सास ने तुम्हें बना कर दिया होगा तो मैंने बोला नहीं अम्मी मैंने खुद बनाए अपने हाथों से, मेरे पास वीडियो रखी हुई है। तो अम्मी ने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने मज़ेदार कबाब बनाए अम्बर ने, क्योंकि अम्मी फर्स्ट टाइम मेरे हाथों के बने हुए कबाब खा रही थी इसलिए और यहाँ पर जो है ना कुछ कबाब मैंने फ्राई करके फिर अपने सास ससुर को भी दिए थे साथ में पराठा ताकि वो जो है ना और मज़े का लगे पराठे के साथ। तो उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, बहुत मज़े का लगा। और अम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मतलब शाहजेब की अम्मी ने, कि उन्होंने कहा कि अंबर बहुत मज़े के बने हैं, और उन्होंने बार बार मेरी तारीफ़ करी ना, तो मैंने कहा बस मेरी मेहनत वसूल हो गई, आप लोगों को पसंद आ गया ना, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना फिर शाहजेब की अम्मी साथ में भिंडी का सालन और फ्राई भिंडी लेकर आई थी, और उन्होंने कहा कि अपनी वीडियो में बताना कि ये भिंडी गोश्त ये होता है और फ्राई भिंडी जो है ना वो ऐसी होती है। तो उनको पता है कि मुझे जो है ना शोरबे वाली भिंडी पसंद है, तो उन्होंने शोरबे वाली भिंडी मेरे लिए दी थी। बाकी शाहजेब शोरबे वाली भिंडी नहीं खाते, वो फ्राई भिंडी खाते, तो उनके लिए फ्राई भिंडी बनाई थी। तो इतने मज़े का बना था ना ये सालन के मैं पूरा का पूरा बॉल खा गई थी क्योंकि इतने बहुत यमी बनाती हैं सालन, मतलब वो कोई से भी सालन बनाए वो बहुत यमी बनाती हैं माशाल्लाह से, खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी सास भी और मेरी अम्मी भी। और यहाँ पर ना कुछ कपड़े शाहजेब के थे जो मैंने प्रेस करवा के इस तरह से भी सेटिंग करवा करवा के और मतलब सेट बना बना कर ना मैं अलमारी सेट कर रही हूँ उनकी, ताकि अगर मैं घर पे भी ना हूँ और कुछ भी तो उनको कोई मसला ना हो इसलिए। तो उनके ऑफिस के कपड़े और उनके आने जाने के कपड़े सारे मैंने जो है ना यहाँ पर प्रेस करवा कर और इस तरह से हैंग करवा दिए थे, साथ साथ मैं इनकी अलमारी सेट कर रही थी ताकि मेरी गैर मौजूदगी में शाहज़ेब को कोई भी मसला ना हो। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें सेटिंग से मैं रख रही थी कि यार बस जो है अब देखो मैं कब एब्सेंट हो जाऊँ घर से तो देखो फिर क्या होता है। तो इसलिए ना शाहज़ेब की मैं सारी की सारी तैयारी करके जा रही हूँ, और अभी तो फ़िलहाल मैं घर पर ही हूँ, कहीं पे भी नहीं जा रही, लेकिन जब भी जाऊंगी तब के लिए ये सारी चीज़ें जब मैं ये सेट करके जा रही। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है कि मैं रोज़ाना कुछ इस तरह से करती हूँ कि 4-4 शर्ट्स या पैंट वगैरह जो है ना इस तरह से प्रेस करवा करवा के अलमारी में सेट कर रही हूँ, ताकि ये जो है ना चल जाए लॉन्ग टाइम के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबाद में तो भाई सर्दी आ चुकी है माशाल्लाह से, और काफ़ी ठंडा मौसम चल रहा है। यूँ है कि पंखा बंद करके हम लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन हाँ अम्मी का जो घर है ना वहाँ पर तो अभी AC चल रहा है, क्योंकि अम्मी का घर थोड़ा गर्म है, मेरा घर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि एक तो ऊंचाई पर और दूसरा ये कि मतलब कॉर्नर का, फिर तीसरी बात ये कि इतना हवादार है माशाल्लाह से कि हमें पंखों की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ चुकी है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है माशाल्लाह से, गीज़र भी चल रहे हैं भाई अब तो। अच्छा जी, यहाँ पर ना सारा सामान मैंने तैयार करके रखा हुआ है, और इस सामान किस तरह से रेडी किया है और बैग में क्या क्या है ये भी आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना बच्चे कुछ जो थोड़े थोड़े कपड़े जो भी है ना जमा हो रहे हैं हल्के फुल्के भी, मैं बस हाथ तो हाथ धो रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार थोड़े बहुत कपड़े जमा हो और फिर मैं एब्सेंट हो जाऊँ तो ये फिर जब तक के लिए ऐसे ही पड़े रहें। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि थोड़े बहुत भी कपड़े होते हैं ना मैं फ़ौरन को हाथों हाथ धो देती हूँ। धोना क्या मतलब वही मशीन में डाल के बस इसको वही करना होता है, लेकिन ये भी एक काम है वैसे अच्छा जी, तो यहाँ पर शाहजेब भी आ चुके हैं ऑफिस से, और अब जो है अब बस खाना वाना खाएंगे, फ्रेश होंगे, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी नींद पूरी करके और फिर शाम में वॉक पे चले जाऊँगी, और जो कबाब वगैरह फ्राई किए थे ना वो सब लेकर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हो, खुश हो? नहीं अल्लाह का शुक्र आज लाइट नहीं गई, मशीन लगा ली थी। आप देख रहे हो सामने आपकी शर्ट्स प्रेस करके रख दी है मैंने सारी। जा रही हूँ ना मैं अरे पूरे महीने ही कर दिए, कल और कर दूंगी, सही है? क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या मतलब कहीं जा रही होगी जो ऐसे एहतमाम हो रहा है, पूरे के पूरे बैग बन रहे हैं? मैं पूरे महीने के लिए जा रही हूँ।
टाटा हो रहा है, टाटा। देखें तो सही, इधर तो आए, इधर आइए, देखें 4 शर्ट्स है, 4 पैंट है। मैं 1 महीने में तो हो ही जाएगा गुजारा। 1 हफ्ते पहनना एक एक सूट जो भी है, सही इसको अलमारी में रख दो। है। बाकी कल कर दूँगी, सही है, ये क्यों निकाली थी एक्सटेंशन? प्रेस करने के लिए। तो शाज़िब कपड़ों को देखकर ही पहचान गए थे कि ये मेरे हाथों से प्रेस नहीं हुए हुए। दरअसल मैंने गुड मैट से करवाई थी, क्योंकि मेरे पैरों में सूजन है ना, जिस वजह से मैं बस जो है ना ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ ना तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना शाज़िब देख कर ही पहचान गए थे। मैंने बोला अरे वाह, आपको तो बड़े अच्छे से पहचान है। यहाँ पर जो है ना मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी हुई है, गिफ्ट है दरअसल, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी इसमें मैंने क्या मंगवाया है। और यहाँ पर माशाल्लाह से शाज़िब की हर चीज़ को ना मैं अपने तरीके से जो है ना मैनेज करके जाऊँगी, ताकि शाज़िब को मेरी गैर मौजूदगी में कोई मसला ना हो। और बस ये है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी 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 से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जो कि सब्सक्राइब करने के बाद होता है, मतलब वो जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिएगा। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, अम्बरनाज ऑफिशियल के नाम से। उसके अंदर हम लोग कनेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह। अगर यूट्यूब से अगर मैं छुट्टी में चली जाती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश करती हूँ। बाकी आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।